नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। गर्मी आते ही आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। इन दिनों खेतों में गेहूं की फसल तैयार खड़ी है। ऐसे में किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। बुधवार को पिछोर हिम्मतपुर के किसानों के सैकड़ों बीघा गेहूं की खड़ी फसल के खेत में आग लग गई। इससे खेत में खड़ी गेहूं के करीब सैकड़ों बीघा फसल जलकर नष्ट हो गई। दोपहर के समय के खेत से अचानक धुआं निकलने लगा। लोग वहां पहुंचे तो आग की लपटें उठ रही थी। आग देख लोगों ने शोर मचा दिया। आग ने पास के खेत को भी चपेट में ले लिया। उसके खेत में खड़ी गेहूं की फसल भी जलने लगी। खेत मालिकों ने लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में ट्रैक्टर द्वारा खेत में जुताई कर बाकी फसल को बचाया। सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी, लेकिन मौके पर किसी भी तरह का प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा। 3 दिन पूर्व कुक्षी से 4 किलोमीटर दूर लोनी फाटे पर प्रेम सिंह जमरा की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या का खुलासा किया। प्रेम सिंह लोनी पावर ग्रिड पर कार्य करता था। प्रेम सिंह के पावर ग्रिड को समय समय पर बंद चालू करने के कहने पर साथ में कार्य करने वाले अरविंद को यह बात बुरी लगी, जिससे अरविंद ने अपने एक अन्य मित्र लोकेश के साथ मिलकर प्रेम सिंह के सर पर भारी भरकम एबी स्विच के इंसुलेटर व रॉड से हत्या कर दी। हत्या को सड़क दुर्घटना का स्वरूप देने के लिए आरोपियों ने प्रेम सिंह की लाश को सड़क पर फेंक दिया था। इटली की फैशन मैगजीन कवर पर छपी धरा प्रिंट की साड़ी पहने सीता दीदी का फोटो वॉक डिजिटल एडिशन मैगजीन में शामिल हुआ। सीता, जो कि सूली बैड़ी की रहने वाली साधारण सी महिला है, स्व सहायता समूह के जरिए वह मांडू में प्रशिक्षण ले रही थी। इस सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा धारा प्रिंट से तैयार की गई साड़ी को फैशन पत्रिका वॉक इटली के डिजिटल एडिशन में फ्रंट पर शामिल किया गया है। इस प्रिंट की साड़ी पहने समूह की सीता दीदी का फोटो रानी रूपमती महल मांडू में खींचा गया है और यह फोटो फ्रंट पेज पर छपा है। बता दें कि धार जिले के बाग प्रिंट के बाद अब धरा प्रिंट आकर्षण का केंद्र बन रही है। यह साड़ियां समूह की महिलाओं ने ही तैयार की है। इससे माहेश्वरी, चंदेरी और कॉटन का कपड़ा उपयोग किया जा रहा है। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह व एडीएम सलोनी सिडाना ने बताया कि मांडू में आजीविका मिशन का कार्यालय है, जहां पिछले 1 महीने से सूली बैड़ी, पनाला मेहंदी खेड़ी और मांडू की दीदियों द्वारा अपने हाथों से साड़ी, कुर्ते, चद्दर, पर्दे, दुपट्टे तैयार किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से धरा प्रिंट की कलाकृतियों का प्रशिक्षण देने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जो कि गुरुदत्त कांटे के द्वारा दी जा रही है। सीता का कहना है कि हम अपना कपड़े खुद डिजाइन करते हैं और इससे कला के माध्यम से हम इस कला को और आगे ले जाएंगे। वहीं हम इससे फाइनेंशियल भी सशक्त होंगे, क्योंकि इन कपड़ों के बिकने से जो भी मिलेगा वह स्व सहायता समूह की महिलाओं की आय बनेगा। अच्छा, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, कैसा क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बारे में पता है आपको क्या है पूरा मामला? नहीं, नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए कितनी मेहनत करी आपने? इसके लिए बहुत मेहनत करी, हमने काम करा। कैसे प्रोसेस क्या रहती है इसकी पूरी बनाने की? इसकी मतलब ब्लॉक प्रिंट है, ब्लॉक से प्रिंट करते हैं उसको, फिर उसको सुखाते हैं धूप में, फिर उसको प्रेस करते हैं, फिर तैयार है। क्या बोलते हैं इस कला का नाम क्या है, क्या बोलते हैं? धारा प्रिंट करके हमने नाम रखा है इसका। अच्छा, तो घर परिवार में जो है आपको लोग सपोर्ट करते हैं आपको हाँ, इसके लिए? सभी सपोर्ट करते हैं। क्या बोलते हैं घर से? घर से भेजते हैं कि जाओ तुम सीख लो, तुमको काम देगा आगे जाके। क्यों अभी हमारे यहाँ से बहुत कम जॉब वाले हैं, खेती करते हैं, ज़्यादा मजदूरी करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये इनके पैर पे खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फादर क्या करते हैं आपके? मेरे पापा PWD गेस्ट हाउस में चपरासी की नौकरी करते हैं। हाँ बताएं मैडम। जो सीता है उसने इटली की प्रसिद्ध फैशन पत्रिका में अपना स्थान बनाया है, क्या कहेंगे? आई थिंक हमारे लिए जिला प्रशासन की ओर ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब इन्होंने काम शुरू किया, इनको जो प्रशिक्षण दिया गया वो जिला प्रशासन की ओर से जब दिया गया, तब शायद हमने इतना बड़ा नहीं सोचा था। जैसे लेकिन प्रशिक्षण देते गए और उसके बाद जो साड़ियाँ तैयार हुई, फिर दिमाग में ये थॉट आया कि ये साड़ियाँ कोई इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन फ़ोटो कोई और पहनाकर क्यों खींचे। यही अगर फ़ोटो खींचें, अगर इन्हीं की ही फ़ोटो खींची जाए तो शायद वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। आज भानपुरा क्षेत्र के हरनावादा गांव में नवदुर्गा स्व सहायता समूह मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता एवं क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ एवं पूर्व विधायक चंदर सिंह सिसोदिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उनके द्वारा बताया गया कि यह मेरे संसदीय क्षेत्र का पहला अनोखा ऐसा कार्य होगा, जिसमें समूह की सभी महिलाएं मिलकर गेहूं उपार्जन केंद्र का नेतृत्व करेंगी। अपनी कार्यकुशलता के नेतृत्व पर ऐसे समूह का माध्यम से खरीदी केंद्रों पर, उत्पादन केंद्रों पर अपनी सहभागिता निश्चित करेगी।
महिलाओं की भागीदारी स्व सहायता केंद्र के माध्यम से उपार्जन केंद्र में इनकी भागीदारी से और भी बहनों को आत्मबल और विश्वास बढ़ेगा और इस प्रकार से स्व सहायता समूह केंद्र एक इस क्षेत्र की महिलाओं के प्रति एक अनोखी पहचान बनाएगा। आज नवदुर्गा सहायक केंद्र में जिले का पहला केंद्र है जिसमें सांसद भी पधारे हुए हैं, तो क्या रहेगी इसकी पूरी जानकारी? इसमें ये जो नवदुर्गा स्व सहायता समूह है ये 14/7/2014 से यहाँ गठित है और ये NRLM के तहत इसको रिवाइव करके इसको संचालित फिर आगे किया गया और इसको अभी नवीन रूप से गेहूं उपार्जन 2021-22 का कार्य करने का उसको मौका मिला है। इसमें इस समूह में 13 सदस्य हैं, 13 सदस्य महिलाएं हैं और उनके साथ साथ उनके पति भी हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं। महिलाएं भी पूरा देखरेख का कार्य अपना कर रही हैं। जो भी गेहूं का क्वालिटी है, किसानों की पानी की व्यवस्थाएं हैं, केंद्र की व्यवस्थाएं हैं, सभी में सारी महिलाओं सारे उनके पतियों का सहयोग रहता है। सर, स्व सहायता समूह को मंदसौर में पहला ऐसा स्थान मिला जहाँ खरीदी केंद्र का मौका मिला। नहीं, बहुत आदर्श स्थिति है। मैं तो इसकी अनुमोदना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि बहनों ने ये भागीदारी अपने हाथ में ली है और शायद मैं समझता हूँ मेरे संसदीय क्षेत्र का पहला ऐसा अनुभव है कि गेहूं उपार्जन केंद्र का नेतृत्व बहनें कर रही है, इनका समूह कर रहा है। ये 13 बहनों का ऐसा समूह है अनूठा, इनका अपना डिपॉजिट स्केल भी बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत ईमानदाराना तरीके से अपने समूह को संचालित करती रही है और आज गेहूं उपार्जन केंद्र का नेतृत्व किया है। ये अनुसरण करने योग्य है, अनुमोदना करने योग्य है, प्रशंसा करने योग्य है और प्रोत्साहन देने योग्य है। बहनों की भागीदारी अगर समाज जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ती है तो हम नए पैमाने पर नए मानकों पर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये एक समूह अगले वर्ष की खरीदी के लिए आधार बनेगा। बहनों में एक प्रतिस्पर्धी भाव आएगा और स्व सहायता समूह केंद्रों पर एक ईमानदाराना व्यवहार दिखेगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।